हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल और ये क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे हिंदी के। तो कुछ प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए थे। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 18 हम शुरू करेंगे आज। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं नहीं पूछ रहा है ना। तो इनमें से हमें बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। तो यहाँ पर देखो, जो भिखारी शब्द है ना, इसकी ओर संकेत कर रहा है और मंदिर के हमेशा वो सामने बैठता है, तो यहाँ संकेत हो रहा है ना, इसलिए ये भी क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है ना। वे पुरानी फाइल है। वे, अब वे शब्द, वे जो सर्वनाम शब्द है, ये क्या काम कर रहा है, तो संकेत का काम कर रहा है, ठीक है। यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। अब यह लड़का क्या है, चपरासी नीरज है ना, विद्यालय का, तो इसकी ओर संकेत कर रहा है ना, यह जो सर्वनाम शब्द है। अब आगे देखो, राम का घर कौन सा है, तो कौन सा शब्द है, ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो हमारा सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्माण का विलोम शब्द पूछ रहा है ना। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। अब यहाँ देखो, नाश, ये क्या है, दोनों विलोम है आपस में, है ना। एक स्थान पर तो क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, दूसरे पर उसका नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है ना। तो पहला ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। तो इसमें तो कहीं निर्माण का विलोम शब्द नहीं दे रखा। उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, इसमें भी नहीं है ना। हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है। तो ये इसका अर्थ तो क्या हो जाएगा, टूटी फूटी अवस्था में, है ना। आगे देखिए, निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखो, जो खिन्न शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है, दुखी। पहला ऑप्शन देखिए, जया का मन उदास हो गया। अब उदास जो शब्द है ना, ये भी क्या है, समानार्थी शब्द है इसका, है ना, पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जया का मन दुखी हो गया, खिन्न हो गया, ठीक है। राजीव आज बेहद प्रसन्न है। प्रसन्न, तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा। रंजन उसके प्रति अनासक्त, अनासक्त का विलोम सक्त, ठीक है, आसक्त भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। गागर में सागर भरना मुहावरा है ना ये, जिसका अर्थ क्या है, थोड़े में बहुत कहना, यानी कि कुछ शब्दों में बहुत कुछ समझाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, सागर भरना, गागर में सागर भरना। आगे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लंगोटी में भाग खेलना, तो इसका अर्थ देखना है हमें। पहला ऑप्शन, दरिद्रता में आनंद लूटना, होली खेलना, लंगोट पहनना, या फिर बचपन से होली के गीत गाना। तो इसका हमें, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, दरिद्रता में आनंद लूटना, यानी कि गरीबी में भी आनंद लेना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। अब सर्वनाम शब्द तो आप जानते ही हो, जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं ना। अशुद्धि बतानी है, तो सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, तो ये तो सही है ना। अगला देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, तो ये भी ठीक है। मैं आपके केबिन में बैठा था, तो ये भी ठीक है ना। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। अब यहाँ देखो, जो लोग अंदर आना चाहते हैं, यहाँ पे क्या बहुवचन दे रखा है ना, तो यहाँ पे वे, वह क्या है,
एक वचन शब्द है, एक वचन सर्वनाम है ना, एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, बल्कि यहाँ आना क्या चाहिए था, वे। ठीक है, तो जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। आगे, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में से दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। अब जो रियाज शब्द है ना, इसका हमें इसके स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग करना है और अर्थ भी वही होना रहना चाहिए इस वाक्य का, है ना। तो देखो, उपासना ये भी नहीं होगा, आसन भी नहीं होगा ना, अभ्यास, रियाज यानी होता है अभ्यास, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो उस काम में हम प्रवीण हो जाएंगे, है ना, निपुण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह रास्ता है, सावधानी से चलें। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। यानी कि यह रास्ता दुर्गम है, दुर्गम है, दुर्गम है, दुर्गम है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या है, दुर्गम। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, यानी कि कठिन है ये, है ना, ये रास्ता यहाँ पे चलना। इसलिए ये अपन जैसे सड़क पर चलते तो वहां लिखा भी होता है ना कि कृपया सावधानी, रास्ता दुर्गम है ना, तो यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे, जिसके दो पद हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। अब जिसके दो पद पैर हो उसको क्या बोलते हैं हम, द्विपद। ठीक है, और द्विज यानी क्या होता है, ब्राह्मण। ठीक है, द्वापर, जो त्रेता युग व कलयुग का जो मध्य का जो समय था ना, समय काल, उसको हम क्या बोलेंगे, द्वापर, मध्य का समय। ठीक है, चतुष्पद यानी कि जिसके 4 पैर हो। ठीक है, द्विपद हो ही गया जिसके 2 पैर हैं। आगे, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। तलवार एक अच्छा अस्त्र है। अब यहाँ देखो, तलवार जो हथियार है ना, वो क्या है, शस्त्र है, जो कि मतलब जो हाथों से अपने सीधा हम हाथों से वार करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं शस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे अस्त्र के स्थान पर क्या आना चाहिए था, शस्त्र। और अस्त्र क्या होता है, जिनसे हम दूर से वार करते हैं, जैसे कि बंदूक है, बंदूक क्या है, अस्त्र है, और तलवार शस्त्र हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अस्त्र, देखो तीसरे में है अशुद्धि। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, वह धीमी स्वर से बोला। अब यहाँ धीमी जो है ना शब्द, इसको रेखांकित किया गया है, इसमें इसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो वह धीमो भी नहीं आएगा, गुस्सा भी नहीं है ना, वह धीमे स्वर। तो यहाँ क्या आना चाहिए, धीमे स्वर में बोला। ठीक है, तो यही, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। नदी दे रखा है, ठीक है, इसका पर्यायवाची हमें बताना है कि कौन सा है ना। अब देखो, पहला ऑप्शन चपला, चपला किसका है, बिजली का पर्यायवाची। बिजली का पर्यायवाची चपला हो गया। आगे, हिमनद किसका है, बर्फ। और तरंगिणी किसका पर्यायवाची है, नदी का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये सरोज किसका है, कमल का पर्यायवाची। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, उस बात को हम क्या बोलते हैं, किंवदंती। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा ये किंवदंती शब्द है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिव किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। ठीक है, और अनुसूया किसको बोलते हैं, सद्भावना से भरा हुआ।
ठीक है। और स्मरणीय तो क्या हो जाएगा, जो याद करने योग्य हो, है ना। आगे, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। क्रोध दे रखा है, इसका हमें इन चारों में से बताना है कि चारों में इसका विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है, क्षमा। ये बता देते हैं पहले। अब देखो कौन से ऑप्शन में, राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है। अब यहाँ ईर्ष्या तो ये तो नहीं है इसका, है ना। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, तो ये क्षमा आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ घृणा है और यहाँ पे दया है, ठीक है। आगे देखिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, ठीक है। जो दिशाएं होती है ना हमारी चार, उनको, जैसे ये उत्तर हो गई हमारी, ये दक्षिण दिशा, है ना, ये पूर्व और ये पश्चिम। इनके मध्य जो दूरी है ना दिशा इनकी, जैसे कि उत्तर और पूर्व की दिशा हमसे ये पूछ रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, ईशान, ठीक है। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के मध्य की, उसको क्या बोलेंगे हम, वायव्य, ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण के मध्य, इसको क्या बोलेंगे, नैऋत्य। और आगे देखो, इसमें हमें दक्षिण और पूर्व की मध्य की दिशा बतानी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आग्नेय, ठीक है। ये चारों दिशाओं के मध्य के लिए हमें, जैसे यहाँ पूरब और उत्तर के मध्य की पूछी है, ऐसे ही हमसे उत्तर और पश्चिम के मध्य का भी पूछ सकता है, तो उसको हम वायव्य बोलते हैं ना। पश्चिम और दक्षिण के बीच की भी पूछ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नैऋत्य, ठीक है। और दक्षिण और पूर्व के मध्य को क्या बोलेंगे, आग्नेय, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा ईशान दे रखा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।